हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप आपको हमारा फर्स्ट पार्ट थोड़ा अच्छा लगा होगा। उसमें मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट कोई नहीं, आपको तो सीखना है। तो आप जो मेन चीज़ें हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और आज मैं आपको आपका पार्ट 2 में नई चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपको अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो अटेंडेंस शीट में हमारा क्या है कि जैसे मैंने ये एक अटेंडेंस शीट बनाई है, मुझे इसमें पता करना है कि कितने बच्चों के अपसेंट लगी है, कितने बच्चों की प्रेजेंट लगी है, और इस रजिस्टर में कितने लोगों ने अपना डाटा फिल नहीं किया है, ठीक है, किस किस डेज का फिल नहीं हुआ है पूरा, और टोटल रोलमेंट कितने हुए हैं, मतलब टोटल हमने स्टूडेंट्स कितने हायर किए हुए हैं, ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। तो अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो। अब हमारा जो ये स्टार्टिंग है, हम देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल डाल रखी है। जैसे समीर है, वो अपसेंट था ट्यूसडे को, मंडे को प्रेजेंट था, ट्यूसडे को अपसेंट, वेडनेसडे को भी अपसेंट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आ रही है, डिटेल आ रही है। जैसे वो इस पूरे वीक में एक बार प्रेजेंट है, तो इसलिए एक बार प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट एक बार है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करके मैं सिलेक्ट करता हूँ कि एक ये थर्सडे को भी प्रेजेंट था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, सेकंड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक और बार प्रेजेंट, तो क्या आ रहा है आपका, थर्ड। अब मैं यहाँ पे सैटरडे की जगह पे जैसे मैंने डाल दिया लीव, ठीक है, क्योंकि मैंने अपसेंट ले रखा है और प्रेजेंट भी ले रखा है, मैं लीव ले लेता हूँ, तो आपको दिखाई देगा लीव के कॉलम में भी ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे स्टूडेंट्स का भी डाटा डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि ज्योति जो है वो मंडे को एब्सेंट थी, तो मैंने एब्सेंट डाला। अब आप देखिए, एक तो यहाँ से नंबर कम हुआ। ये नंबर क्या बता रहा है कि आपने इस एरिया में, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सारा डाटा फिल नहीं किया है। जितना डाटा खाली होगा उतना ये यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी 2 कॉलम्स खाली हैं, आई मीन 2 सेल्स खाली हैं, तो ये क्या बोल रहा है, इस एरिया में 2 सेल्स खाली हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक और सेल डाल देता हूँ कि अमित की मंडे की जो प्रेजेंट थी, मतलब अटेंडेंस है वो प्रेजेंट है, तो अब आप देखिए सिर्फ एक सेल खाली है, तो यहाँ पे एक शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारा डाटा फिल कर सकते हैं। अब मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई है कि हम यहाँ पे क्लिक करें और ये कैसे आएगा, तो वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो है आप प्लीज़ एंड तक देखें ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना कर पाएँ। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ से, हम पहले इस पूरे एरिया को डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया, ठीक है। अब सबकी सेम चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पर भी ओके है और यहाँ पर भी ये सारा का सारा ज़ीरो हो चुका है। अब बस हम ये जो एरो आ रहा है इसको हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं डाटा में, डाटा वैलिडेशन, यहाँ से मैंने इसको क्लियर ऑल कर दिया एंड देन ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे एरो भी नहीं आ रहा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वो डाटा लगाना जिसकी वजह से ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो काम करेंगे। तो हम पहले इन फॉर्मूले को भी, चलो पहले हम डाटा ही डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने पहले डाटा एरिया सेलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ पे हमें प्रेजेंट एब्सेंट लीव लिखना है, तो मैंने उतना एरिया सेलेक्ट किया। फिर हम जाएंगे डाटा के अंदर, डाटा में जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ जाके हम डाटा वैलिडेशन में सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने कहीं पे पहले से लिख रखा हो एब्सेंट प्रेजेंट लीव, उतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए इस जगह पे, तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखने वाला हूँ प्रेजेंट कॉमा एब्सेंट। अगर अलग अलग सेल्स में आपको दिखाना है, मतलब अलग अलग डाटा दिखाना है, तो पहले एक, फिर कॉमा के बाद स्पेस देके अगला, इस तरीके से आप देंगे तो अलग अलग दिखाई देगा, वरना ये पूरा एक लाइन में दिखाई देगा, मतलब प्रेजेंट एब्सेंट लीव एक साथ आ जाएगा। तो हम ऐसे ही लीव ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने डाल दिया प्रेजेंट कॉमा एब्सेंट कॉमा लीव एंड देन मैंने किया ओके। अब आप देखिए, आप कहीं भी क्लिक कीजिए वहाँ पे एरो आ जाएगा और आप प्रेजेंट एब्सेंट लीव लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिया प्रेजेंट पे क्लिक किया, तो आपको प्रेजेंट का आंसर शो हो रहा है कि इस लाइन में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से ही यहाँ पर भी दिखा रहा है कि कितने सेल्स खाली हैं इस रो के हिसाब से। मतलब मंडे वाले दिन में इन 4 में से सिर्फ अभी तक एक का ही काम हुआ है, बाकी 3 अभी खाली हैं, मतलब बाकी 3 के सेल्स अभी खाली हैं। अब आपको ये तो पता चल गया। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है।
तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है कि हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया है ये उस एरिया में खाली सेल्स को काउंट करके बताता है कि इन इन जगहों पे खाली सेल्स है, मतलब यहाँ पे डाटा होना चाहिए था बट डाटा नहीं है। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा हटा दिया, जैसे इसको हटा दिया और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक। ठीक है, अब आप देखिए काउंट ब्लैंक आ रहा है, मैंने टैब दबाया। ठीक है, मैंने टैब दबाया, जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए आप टैब दबा दीजिए तो आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा यहाँ पे अपने आप टाइप हो जाता है ब्रैकेट के साथ। बस अब आपको क्या चाहिए, अगली रेंज देनी है कि किस एरिया में से आपको ब्लैंक सेल देखनी है। मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इतने एरिया में से ब्लैंक सेल को देखना है कि कितने ब्लैंक सेल्स हैं, और ब्रैकेट कर दिया बंद एंड देन एंटर। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 सेल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इसी फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट करना है। तो या तो मैं इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर दूँ, या फिर मैं यहीं से कॉपी करूँ और आगे तक सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूँ। तो अब देखिए इसमें 3 दिखा रहा है क्योंकि इसमें 3 सेल्स खाली हैं, इन सभी में 4 दिखा रहा है क्योंकि 4 सेल्स खाली हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके एंटर डाटा करता हूँ, आई मीन डाटा को एंटर करता हूँ, जैसे एब्सेंट डाला मैंने यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर एब्सेंट का डाटा। अब बारी आती है हमें ये देखना है कि कितने इस वीक में समीर कितना प्रेजेंट हुआ है, कितनी लीव है उसकी और कितने एब्सेंट हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। तो यहाँ हर जगह पे ये मतलब 1, 2 और 3, इन तीनों जगह पर एक ही फॉर्मूला लगाया, बस चेंज किया हुआ है प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव इस जगह पे चेंज किया हमने। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसे। अब 2 तरीके हैं, पहले मैं यहाँ पे एक तरीका और लिख देता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर थोड़ा और अच्छा लगेगा स्मार्टली वर्क करने में। लीव, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब मैंने लगाया इक्वल टू और मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे काउंट इफ का। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये पूछ रहा है रेंज, मतलब उस रेंज के बारे में पूछ रहा है जिसमें से हमें पता करना है कि प्रेजेंट कितने हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ समीर का चाहिए है ना, कि मुझे इस रेंज में से समीर, ये रेंज समीर की है तो मुझे इस रेंज में से डाटा चाहिए। और कौन सा डाटा चाहिए, मुझे वो डाटा चाहिए काउंट करके जिसमें प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा हो। तो या तो आप अपनी तरफ से, अगर आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो आपको पहले ये कॉलम लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लगाएंगे प्रेजेंट और फिर कॉलम बंद करना पड़ेगा और उसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक है, एंटर मारा तो अब आप देखिए आपको प्रेजेंट का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके हिसाब से काम दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, फिर से मैं एक बार फिर लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज फिर से पूछ रहा है तो हम फिर से वही दिखाएंगे कि मुझे इस एरिया में से, क्योंकि ये समीर का एरिया है ना, तो समीर की रेंज में हमें दिखाई देना चाहिए। क्या पता करना है हमें प्रेजेंट के बारे में पता करना है कि समीर कितने दिन प्रेजेंट था। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लिखने की जगह अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देंगे तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। और ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर मुझे इन फ्यूचर कभी मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना पड़े कि मैं यहाँ पे लीव डालना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली I3 वाले कॉलम को उठाएगा और पता क्या करना है इसमें, अब ये एब्सेंट के बारे में पता करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एब्सेंट डालता हूँ तो ये एब्सेंट के बारे में दिखाएगा। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़ता, आप बस इस सेल में चेंज करेंगे ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब जो मैंने इसमें काम किया है, तो आप कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एरिया भी धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट होने लगेगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूला हर बार टाइप करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका और है, अगर आप चाहते हो कि हर बार यही आए तो आप क्या करेंगे, आप जैसे चाहते हैं कि ये जिस जगह पे, कौन से कॉलम में, ये 3 कॉलम में, तो 3 कॉलम से नीचे ना आए। कैसे नीचे ना आए, जैसे मैंने यहाँ से इसको नीचे शिफ्ट किया तो क्या आ रहा है, ये 0। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, I4 मीन्स I4। तो इसका मतलब ये क्या ढूंढ के देगा, टोटल प्रेजेंट इस एरिया में सेलेक्ट करके देखेगा कि इस एरिया में टोटल प्रेजेंट जो है वो कितने आए। लेकिन इस एरिया में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि इसको नीचे तक ड्रैग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं रो नंबर हिले ना,
मतलब 3 के बाद 4 ना आए, 5 ना आए, अगर हम इसको नीचे खींचते हैं तो 3 या 4 या 5 ना आए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे शिफ्ट के साथ ये डॉलर। अब देखिए आई तो जैसा था वैसे ही है, हमने 3 से पहले लगा दिया डॉलर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 3 फिक्स हो चुका है कि अगर हम इस एरिया को नीचे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी I3 आएगा, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे I3 आएगा, लेकिन ये जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है C6, अगर हम ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या आएगा C5, मतलब ये एरिया फिक्स हो चुका है अब, कि आप नीचे की तरफ इसको आराम से ड्रैग कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एरिया आ गया। अब बस आपको क्या करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, मुझे प्रेजेंट पता करना है, क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है। ऐसे ही अगली चीज़, अब बारी आती है यहाँ पे इसकी, तो यही फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया मैंने, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे CH से लेके C5 से लेके H5 तक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ रखूँगा तो ये कहाँ से लेगा, फिर D से स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक कॉलम हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, इसलिए हम कॉपी ना करके हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे, हमें समीर की रेंज में पता करना है, क्या पता करना है, जो भी ऊपर लिखा है कि कितने हैं, हमने ऊपर क्लिक किया एंड देन ब्रैकेट बंद, और फिर हम फिर से वही काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो क्या हो, ये ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर भी जाके 3 से पहले डॉलर लगा देंगे एंड देन एंटर। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ से इस पूरे को हम नीचे तक शिफ्ट कर देते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक इसमें एब्सेंट है और एक इसमें एब्सेंट है ना, इस रेंज में भी एब्सेंट है। तो आपको ये पता चल गया। हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, थोड़ा उल्टा कर दिया, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम यहाँ पे लीव लगा देते हैं, क्योंकि हमने लीव वाला कॉलम लिया ना, तो यहाँ लीव लगा देते हैं और इसे भी एब्सेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये लीव वाला कॉलम है, इसलिए ये फॉर्मूला अपने आप ही एरर हो गया, वो 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लीव का तो कोई है ही नहीं अभी। अगर हम यहाँ पर लीव ले लेते हैं तो वो लीव का दिखाई देगा। ओके, तो इसी तरीके से अब हम अगला लगाते हैं, इसमें भी हम काउंट इफ लगाएंगे, क्योंकि हमें एब्सेंट के बारे में पता करना है किसी सेलेक्टेड रेंज में से। तो काउंट इफ लगाया हमने, रेंज को सिलेक्ट किया, और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमने लगाया कॉमा, फिर हम बताएंगे कि हमें इसके बारे में पता करना है कि ये कितनी बार आया हुआ है, जितने हमने एरिया सेलेक्ट किया उसमें कितनी बार ये K3 आया हुआ है, और K3 हमने 3 रो को फिर से फिक्स कर दिया कि रो नीचे तक शिफ्ट ना हो। तो एंटर किया, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब देखिए आपको एब्सेंट का भी दिखाई दे रहा है, ये रहा डाटा। अब आपको ये फॉर्मूले पता चल गए कि खाली सेल्स कितनी है, वो आप काउंट कर सकते हो। आपको पता करना है कि किसी एक रेंज में कितनी बार प्रेजेंट एब्सेंट लीव आई है, तो वो आप पता कर सकते हो। अब बारी आती है हमारी कि हमारे पास टोटल सेल्स में डाटा कितना है। ठीक है, जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और मेरे को ये पता करना है कि इसमें डाटा, उसके लिए एक दूसरे तरीका दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, मैंने 2 3 ये छोड़ दिया और ये 5 लिखा और यहाँ पे A लिखा है। ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि जितना एरिया में मैंने काम किया है, पहले तो मैं आपको लगाता हूँ काउंट। ठीक है, अब इसमें आप खुद देख सकते हैं, ये जो काउंट वाला फॉर्मूला है इसमें क्या बोला, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, मतलब उतने नंबर्स को ही काउंट करेगा जिनमें नंबर्स है, उन्हीं सेल्स को काउंट करके उनका नंबर देगा जिनमें सेल्स वो हैं, क्या कहते हैं, नंबर्स हैं। तो ब्रैकेट हमने ओपन किया और हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, ये एरिया हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें आप लोग बताइए कि कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 और 3। हमने ब्रैकेट किया बंद एंड देन एंटर, तो आपको कितना दिखाई दिया, 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ ये 3 सेल्स ही हैं जिनमें नंबर्स हैं। चौथा तो अल्फ़ाबेट है ना, और जो 5वां एरिया वो तो खाली है, नंबर है ही नहीं उसमें, ना अल्फ़ाबेट ना टेक्स्ट, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसने क्या बताया, यहाँ पे 3 बताया। अब अगली चीज़, अगर मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल डाटा कितना है, अब चाहे वो नंबर हो चाहे वो हो,
मतलब टेक्स्ट हो, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लगाते हैं इक्वल टू काउंट आ, ठीक है। काउंट के आगे ए लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और हमने फिर से उतना ही एरिया सेलेक्ट किया जितना अभी किया था। तो ये एरिया हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें देखिए कितने सेल्स हैं जिनमें वर्क हो रखा है, 1 2 3 4, पांचवी तो खाली है ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो हमने ब्रैकेट बंद किया एंड देन एंटर। तो आपको कितने दिखाई दिए, 4, क्योंकि सिर्फ 4 ही थे सिलेक्टेड एरिया में जिसमें काम हो रखा था। अगर मैं इसमें भी 1 कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। और ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 1 मैंने लिखा वो क्या है, नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह बी लिख देता हूँ, ये हो गया टेक्स्ट, तो ये वापस ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर थोड़ी था, अब नंबर नहीं है, इसलिए 3 हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है काउंट का, कि मुझे सिर्फ नंबर्स के बारे में पता करना है, इसमें नंबर्स कितने। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ बी एंड देन एंटर, तो यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, क्योंकि ये नंबर नहीं है अब, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसने 3 काउंट किया। और अगर हम कंट्रोल Z करके इसे वापस 2 कर देते हैं तो ये 4 दिखाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये वाली सीट भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख कर अपनी प्रैक्टिस को तैयार करें और फॉर्मूले लगाना सीख जाएं। बाकी हम होम पे से जाके फॉर्मेटिंग वगैरह आप तो जानते ही होंगे कि किस तरीके से देते हैं। अगर नहीं जानते तो भी देख लीजिए। जैसे मुझे इसको कलर देना है इस एरिया को, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाके हम अपनी मर्ज़ी से जो कलर चाहें वो कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर ले लिया। मुझे इसके पीछे जो है कलर चेंज करना है, तो पीछे का कलर जो सेल्स के अंदर कलर देते हैं वो हम यहाँ से देते हैं कि हमें किस टाइप का कलर सेल में देना है, ठीक है। तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप बोल्ड इटैलिक देना चाहते हैं, किसी चीज़ के नीचे लाइन देना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसके नीचे लाइन देनी है तो आप अंडरलाइन दे सकते हैं। किस तरीके की अंडरलाइन देनी है वो भी आप दे सकते हो, डबल लाइन या सिंगल अंडरलाइन। जैसे मैंने डबल लाइन ले ली तो आपको नीचे डबल लाइन दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग दे सकते हो। जितना आप बड़ा करना चाहो इनको बड़ा भी कर सकते हो। सिलेक्ट किया बड़ा करने के लिए आप यहाँ से भी अपने हिसाब से नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर सकते हो। इटैलिक बोल्ड मीन्स थोड़ा डार्क करना है या हल्का करना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। आपको राइटिंग स्किल क्या देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो कि किस तरीके का आपको फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है गाइस। चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो में हम सिखाएंगे हमारा जो अगली चीज़ है। आज हमने क्या क्या कवर किया है, काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। सेकंड सीट हमारी कंप्लीट हो गई है जिसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे थर्ड सीट, जिसमें हम आपको बताएंगे लैन, अपर और लोअर के बारे में कि इनका क्या काम होता है। साथ में मैं कुछ और फॉर्मूले इसमें ऐड कर देता हूँ, मुझे कुछ और फॉर्मूले अच्छे लग रहे हैं, जैसे मिड, ओके, मिड हो गया, और हाँ फाइंड भी ले लेता हूँ, वो भी मेरे को कोई फॉर्मूला अच्छा लग रहा है। फाइंड एंड सर्च दोनों ले लेता हूँ। फाइंड एंड सर्च में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सर्च, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ तैयार रहें और कोरोना में थोड़ा सा और प्रोटेक्शन थोड़ा अच्छा कर लें, क्योंकि ये अभी भी जा नहीं रहा है, साथ दे रहा हमारा पूरा भरपूर। तो सेफ्टी रखें और ख्याल रखें अपने आसपास का भी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।